देखिए 8th यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए नया है। सबसे पहले इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। शायद राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पहले से पता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल का जो नाम है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो जो भी ट्रायंगल एबीसी है अगर उसका एक भी एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के नाम भी देखे हैं। जिस साइड के ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई होती है, मींस नीचे जो साइड होती है उस साइड को हम बेस मानते हैं। देखिए रोटेट करने को आप ट्रायंगल को किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हो। बीसी को नीचे लेके आओगे, बीसी बेस होगी और बेस के साथ में जो 90 डिग्री का एंगल जो साइड बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है और तीसरी जो साइड बच गई वो हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अब तक हमने ज्योमेट्री के अंदर काफी रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो भी रिलेशन थे वो साइड्स का जो रिलेशन था वो केवल साइड्स के बीच का ही रिलेशन। क्लियर? एंगल का जो रिलेशन था वो एंगल के बीच का ही रिलेशन था। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल और साइड दोनों का रिलेशन है। इस हद तक आप इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसके ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। h² = p² + b²। क्लियर? तो ये साइड्स के बीच का रिलेशन है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर है वो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल है। ऐसे एंगल्स के बीच का रिलेशन आपने देखा होगा। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री दिख जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास रिलेशन। अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो रिलेशन क्या है? जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक तो ये एंगल और एक ये दो इसके एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर? इन एक्यूट एंगल्स की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसके साइड्स के बीच के रेशियो से। कंडीशन सभी के लिए अलग अलग है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी है। देखिए सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आवश्यकता है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कोस। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेक। क्लियर? अब आप जब एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे तो ये आपको ऐसे लिखे हुए दिखाई नहीं। आपको इनके जो नाम है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। साइन की जगह तो ये मिलेगा, कोसाइन की जगह ये मिलेगा, टेंजेंट की जगह ये मिलेगा, कोटेंजेंट की जगह ये मिलेगा, सीकेंट की जगह ये मिलेगा और कोसीकेंट की जगह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? देखिए अगर हम इनको अलग से देखते हैं तो इनका जो मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, उसके अंदर कोई नहीं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट ये इंग्लिश के मैथमेटिक्स के अंदर इनका कोई नहीं। हम इनका यहाँ पे यूज करने के लिए इनके आगे हम एक एंगल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन, इनके आगे जो भी एंगल लिखा जाएगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। क्लियर? तो इस एंगल को मैंने थीटा मानने को आप इसको ए भी मान सकते हो। थीटा एक अलग से नाम दिया है क्योंकि ये एंगल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर आपने ट्रायंगल का डायग्राम बना रखा है उस टाइम पर आप इसको ए की, थीटा की जगह आप ए भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कोई और भी नाम दे सकते हो। जरूर नहीं कि आपको थीटा ही मिले। क्लियर? थीटा एक एंगल है और वो भी कैसा? एक्यूट है। इन सभी के आगे थीटा लिखो। इन सभी के आगे जो थीटा लिखा गया है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल। अब थीटा लिखने के बाद में इनको पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये है साइन थीटा, ये है कोस थीटा, ये है टेन थीटा, ये है कोट थीटा,
ये है सीकेंट और ये है कोसेक। क्लियर? ये सभी के नाम। अगली कंडीशन, जब भी हम कहीं पे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 into x ही लिखते हैं, या इनके बीच में मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, तो आप क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। इसका साइन है मल्टीप्लाई। तो भाई इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप साइन थीटा लिखते हो तो साइन और थीटा दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। साइन और थीटा दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो जब आप कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो जो अलजेब्रिक मेथड है उन्हीं के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। जैसे ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, थीटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट है, इनकी यही डेफिनेशन। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं है और इसकी हमें कहाँ हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2x है, अगर मैं 2x का स्क्वायर करूं तो मैं 4x स्क्वायर लिखता हूं। तो 4x स्क्वायर कैसे आता है? मैंने 2 का भी स्क्वायर किया और x का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4x से क्लियर। लेकिन जब आप साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, मीन्स जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, स्क्वायर करना है, प्लस करना है या और कुछ करना है, वो क्यूब करना है, पावर 4 करनी है, वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर लगती है, न कि एंगल के ऊपर। अगर मल्टीप्लाई होता है इन दोनों की, साइन और थीटा, अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई होती तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब आप अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। क्लियर है? अब कंडीशन आती है कि आप इनकी वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे फाइंड आउट। देखिए भाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखूं। PBPHH ये आएगा साइन P अपॉन B अपॉन H, P अपॉन घातक हो गया। पहला P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस थीटा, P अपॉन B टेन। अब इनका रेसिप्रोकल करते जाओ। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करो B, अब इससे अगले का रेसिप्रोकल H, अब इससे अगले का रेसिप्रोकल करो H। ये इनकी आएगी। एग्जांपल, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड दे रखी है 3, 4, 5, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के आपको तीनों साइड्स दी हुई होंगी। अगर तीनों साइड नहीं दे रखी हैं, कोई 2 साइड दे रखी हैं, तो आप इस रिलेशन का यूज करके उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? जो आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो वो इस तरीके से आपको ये एंगल बताएगा। इस एंगल को थीटा लिखेगा, कहीं फाई लिखेगा, कहीं कुछ लिखेगा, अलग अलग तरह के नाम देगा, कहीं ए लिखेगा, कहीं बी लिखेगा, कहीं सी लिखेगा, और वो आपको कहेगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा फाइंड आउट कीजिए, कोस थीटा फाइंड आउट कीजिए, टेन। तो आप क्या करेंगे? P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू और H इज इक्वल टू। जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे तो वहां आप क्या करेंगे? पहले PBH तीनों निकालेंगे। क्लियर है? PBH तीनों आने के बाद में आप इन आइडेंटिटीज का यूज करके उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से वो आपको कहता है कि साइन थीटा निकालिए, तो आप साइन थीटा लिखते ही पहले साइन थीटा की आइडेंटिटी देखिए क्या है, P अपॉन H मींस 4 अपॉन है। फिर आप कोस थीटा लिखिए, B अपॉन B क्या है? 3 अपॉन, ये साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे tan निकाल लीजिए, कोट निकाल लीजिए, सीकेंट निकाल लीजिए, कोसेक निकाल लीजिए। क्लियर? इस तरीके से इनका यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होती है। देखिए, पहले जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर आपको इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज है। इन आइडेंटिटीज का यूज करके मींस राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई होगी, वहां आपको बताया जाएगा
कि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा फाइंड आउट कीजिए, कोस थीटा फाइंड आउट कीजिए, टेन थीटा फाइंड आउट कीजिए। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल करके PBH मान करके इस तरीके से। दूसरा, यहाँ जो भी एंगल लिखा जाएगा इसके आगे, उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो एंगल लिखा जाएगा वो एंगल उस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे ये एंगल थीटा है, तो ये बेस और हाइपोटेनियस दोनों के बीच का है। अगर ये एंगल लिख दोगे तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। अब अगली कंडीशन अगर कोई हमें कहे कि भाई हो सकता है हमसे ये एंगल भी पूछ सकता, तो जब ये एंगल पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, फिर ये बेस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। जब इस एंगल की वैल्यू पूछेगा तो आप इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, ABC, A ऊपर चला जाएगा, B यहाँ और C नीचे। क्लियर है? या तो ये ध्यान रख लेंगे कि जो भी एंगल आता है इसके आगे उस एंगल को हम नीचे ले लेंगे। क्लियर? जब वो एंगल नीचे आ जाएगा तो हम उसको नीचे वाले को बेस मान लेंगे, उसके साथ 90 है उसको परपेंडिकुलर रोटेट तीसरे को क्लियर? दूसरा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो एंगल लिखे जाते हैं उनमें से कुछ एक एंगल्स की वैल्यू हम इस टेबल से फाइंड आउट करें। जीरो 34 60 सबसे पहले मैं साइन की टेबल, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे ये एंगल लिख रखे हैं तो इन एंगल्स की वैल्यू को आपसे पूछेगा बार बार, या आपसे कुछ भी करेगा साइन 30 की वैल्यू बताओ, क्योंकि टेबल आपको याद नहीं है। ऐसी टेबल ये हमारी बुक के अंदर भी, और अगर बुक के सबसे पहले तो आपको याद करनी है, अगर याद भी नहीं रहती है तो आपको बनाना भी आना चाहिए याद करने के साथ। देखिए इस तरीके से आप लाइनें लगाएंगे ऐसे स्क्वायर के टाइप के बॉक्स में। आप क्या करेंगे, जीरो से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, आप 4 तक काउंटिंग, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखिए। उसके बाद में आप सभी को 4 से डिवाइड करें। कर दिया। अब कंडीशन आती है, हम ये सोचेंगे कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, तो देखिए भाई 4 से डिवाइड करना इसके अंदर कोई रूल नहीं। क्लियर? ये एक लॉजिक है। ऐसा जो इनकी वैल्यू थी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसके अंदर ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप उनको 4 से डिवाइड करके इस तरीके से काउंटिंग लिख करके अगर सोल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कहीं कि कोई आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी। क्लियर? ये केवल याद रखने के लिए बताया गया है कि इस तरीके से सभी का स्क्वायर रूट। ठीक है? देखिए 0/4 0, 0 का रूट भी क्या होगा 0, 1 का रूट 1, 4 का, ये कैंसिल हो जाएगा 2, 1/2, रूट 3/2, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा, ये आएगा 1, ये आएगा रूट 3/2, 1/√2, 1/2। क्लियर? अब जब आप कोस के लिए इस टेबल को लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, साइन के लिए लिखना था आपको, दोबारा देख लीजिए इस तरीके से बॉक्स बना 0 30 45 60 और 0 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। 0 के नीचे 0 लिख दीजिए, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी का स्क्वायर रूट निकालिए। ऐसा करने के बाद जब आप कोस की टेबल लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे साइन की टेबल में सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है ना उसको सबसे पहले लिखें। क्लियर? जो 1 से पहले जो नंबर आ रहा है √3/2 उसको इसके बाद, फिर इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2।
इससे पहले जो नंबर आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे 1/2 और सबसे पहले जो नंबर आ रहा है उसको सबसे लास्ट में कोस की टेबल के अंदर ऐसा क्लियर। कुछ तो नहीं किया, तो साइन वाली टेबल को हमने पीछे से लिखना स्टार्ट। देखिए आगे से क्या है 0 1/2 1/√2 √3/2 होगा। हमने क्या किया, तो सबसे लास्ट में आ रहा सबसे पहले, उससे जो सेकंड लास्ट था उसको आगे से सेकंड पोजीशन पे, जो थर्ड लास्ट था उसको आगे से थर्ड पोजीशन पे, क्लियर। फिर उससे पहले था उसको उसके बाद में, फिर सबसे पहले था उसको सबसे लास्ट में, क्लियर। केवल उनका जो ऑर्डर था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर। अब 10, जब आप 10 के लिए टेबल लिखेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप 10 के लिए टेबल लिखेंगे तो आप साइन और कोस दोनों की टेबल आपने लिख ली, आप इनको डिवाइड कर दीजिए, क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे जो tan थीटा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और दूसरा एक 1/cot थीटा, इनके बीच में आपस का रिलेशन है। और जो cot थीटा है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, और एक 1/tan थीटा, क्लियर। ऐसे ही जो secant थीटा है वो 1/cos थीटा होता है, मीन्स cos का रेशियो, और जो cosecant थीटा है वो 1/sin, क्लियर। tan 0/1 जी डिवाइड करना है, तो sin को cos से डिवाइड करना है, 0/1 जी। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या आएगा। अगला है कोस। जैसा आपने कोस के लिए किया था, साइन वाले टेबल से जब कोस की टेबल लिखी उसके लिए आपने क्या किया था, सभी का रेसिप्रोकल किया था ना। तो tan वाले टेबल, सॉरी आपने पीछे से लिखना शुरू किया था, सभी के ऑर्डर को चेंज किया। जो tan की टेबल आई थी ना उसको कोट वाली टेबल लिखने के लिए पीछे से लिखना शुरू कर दिया, सबसे लास्ट सबसे पहले, उससे पहले वाला इसके 1/√3 secant थीटा। देखिए जब आप secant की टेबल लिखेंगे तो मैंने अभी बताया secant क्या होता है, 1/cos, क्या होता है 1/cos, मीन्स जो cos की टेबल है उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं ना, उल्टा करो। 1 का रेसिप्रोकल 2/√2 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट कैसे होता है, जब किसी नंबर के अपोन में कुछ नहीं है तो वहां 1 मानते हैं, तो 0 के अपोन कुछ नहीं तो क्या मानते 1, और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, 1/0 का मतलब कोसेक। सीकेंट वाले को उल्टा कर दो या साइन का रेसिप्रोकल कर लो, दोनों एक ही बात। इनफाइनाइट टू रूट 2/√3। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम इस टेबल का यूज करेंगे, ये टेबल हमें याद भी है।